जी, और अब बारी है आज के महाउपाय की। तो आचार्य जी, आज का महाउपाय क्या है? जी बिल्कुल अमित जी, आज का जो महाउपाय है वो बहुत ही चमत्कारी है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। खासतौर पे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसमें कहीं कोई देवी देवता की पूजा हो, जिससे हमें अपनी आत्मिक संतुष्टि भी मिले, हमारे घर की ऊर्जा भी शुद्ध हो और वास्तु दोष के कारण जो एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नेगेटिविटी, एक जो एनवायरमेंट बन गया है वो भी दूर हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश पूजा के माध्यम से किस प्रकार से आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। एक बात आप सबसे पहले ये जान लीजिए, लोग कहते हैं कि गणेश जी का प्रयोग वास्तु में बहुत सीमित है, दरवाजे पे लगाएं तो दो तरफ से लगाएं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। गणेश जी का जन्म जब हुआ था तो इसी कारण से हुआ था। मां पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर द्वारपाल के तौर पर ही सबसे पहला जो कार्यभार दिया था वो यही दिया था कि आपको यहाँ किसी को आने नहीं देना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी अनचाहा व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। इसके लिए गणेश जी की एक आवश्यकता पड़ी और मां ने उसको प्रादुर्भाव दिया, उनको स्वरूप दिया और उनको वो जिम्मेदारी देकर के दरवाजे पर खड़ा किया। तो गणेश जी के ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो आप अपने लिए, अपने वास्तु दोष दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गणपति को प्रथम पूज्य माना गया है। वास्तुशास्त्र में भी गणेश जी के कई जगह पे वास्तु दोष हर्ता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ऐसा स्वरूप भी हमारे सामने आता है। कुछ वास्तु नियम ऐसे हैं जिनकी अनदेखी करने पर उपयोगकर्ता, यानी जो भी व्यक्ति है जिसके घर में ऐसा अनदेखी हो रही है, उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि मिल सकती है। वास्तु देवता की प्रसन्नता की कल्पना बिना गणेश जी की आराधना के लिए की ही नहीं जा सकती। इसलिए गणेश जी की पूजा जो है, गणपति पूजा, कई तरह से वास्तु दोषों को शांत करती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सबसे पहली चीज ये कि घर में बैठे हुए गणेश जी की एक चित्र, फोटो लगाना अपने पूजा स्थान में, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देती है। घर में रोज गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या अगर वास्तु दोष होते हैं तो उनमें आपको राहत मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर एकदंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो नजर, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, ऊपरी बाधा या बड़े से बड़ा वास्तु दोष का प्रभाव जो है वो आपके परिवार पर कम होने लगता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष दूर होता है। और स्वास्तिक का बहुत ज्यादा संबंध जो है वो गणेश जी से है। इसके बारे में हम लोग अभी कुछ समय पहले ही चर्चा कर चुके हैं। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाया जा सकता है। खासतौर पर ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो आप अगर अपने शयन कक्ष में दक्षिण की दीवार पर एकदम ठीक बीचों बीच दक्षिण में गणेश जी की फोटो लगा दें या नीचे कोई टेबल रख करके रख दें, तो आपकी नींद न आने की जो समस्या है, अनिद्रा की समस्या, वो चुटकियों में दूर होती है। खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा को यदि आप अपने कार्यस्थल पर लगाते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में बहुत अच्छी वृद्धि मिलती है, कार्य व्यापार आपका चल निकलता है। इस प्रतिमा के दोनों पैर जो हैं वो जमीन को स्पर्श करते हुए, भूमि को स्पर्श करते हुए होने चाहिए। इससे आपके कार्य में स्थिरता भी आती है और कार्य में वृद्धि भी होती है। भवन के ब्रह्म स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में ईशान कोण में पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति यानी गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र यदि आप लगाते हैं तो निश्चित ही शुभ होता है। किंतु टॉयलेट अथवा ऐसे स्थान पर गणेश जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए, उसके आसपास न रखना चाहिए, न लगाना चाहिए। सफेद रंग के, हरे रंग के और सिंदूरी रंग के गणेश जी अर्थात गणपति या विनायक की मूर्ति या चित्र आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसमें लाभ मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि गणेश जी की 2 प्रतिमा से ज्यादा आपके घर में नहीं हो, उससे आपको बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी मिलती है। अगर आप इस तरीके से गणेश जी की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया, तो इससे आपके भवन में हमेशा सुख समृद्धि आती है, आपके मन में जो है वो उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। एक जिस तरीके से मैंने बताया, 2 से ज्यादा मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। और अक्सर ये भी देखा गया है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा घरों में वास्तु विजिट्स करते हैं, तो ये देखा गया है कि गणेश जी को लोग डेकोरेटिव्स के तौर पे, सजावटी सामान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे देवी देवता सजावट की चीज नहीं है। यदि आप उनको रखते हैं तो 2 अगरबत्तियां दिखाइए, रखने में कोई बुराई नहीं है। आप उनकी पूजा आराधना नियम से करते रहें, उनके नियमों की अवहेलना न करें। जी, तो देवी देवता सजावट की वस्तु नहीं है, ये आचार्य जी ने आपको बताया। बहरहाल आज के लिए इतना ही आपके सितारे में। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।
और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।